जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड के अध्याय तीसरे व चौथे की कथा, जिसमें तीसरे अध्याय में देवताओं का हिमालय पर्वत के पास जाना और उनसे मिलने के बारे में बताया गया है। दोस्तों नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने श्रीमुख से मैना के पूर्व जन्म की कथा कही जो कि अद्भुत व अलौकिक थी। भगवान, अब आप मुझे यह बताइए कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाया गया। विवाह के पश्चात वे दोनों अपने घर पहुँचे। तब हिमालय और मैना सुखपूर्वक अपने घर में निवास करने लगे। तब श्रीहरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय के पास गए। सब देवताओं को अपने राज दरबार में आया देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। वे भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार करने लगे। वे देवताओं की सेवा करके अपने को धन्य मान रहे थे। मुने हिमालय दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर आया देखकर मैं प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा राज्य और मेरा पूरा कुल आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। आज मेरा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं। भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुझे बताइए कि मेरे योग्य क्या सेवा है। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे हिमालय, हे गिरिराज, देवी जगदम्बा उमा ही प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। घोर तपस्या के बाद उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वे अपने पति का अपमान सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। यह सारी कथा तो आप भी जानते ही हैं। अब देवी जगदम्बा पुनः धरती पर अवतरित होकर शिवजी की अर्धांगिनी बनना चाहती हैं। हे हिमालय, हम सभी यह चाहते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हों। श्री विष्णु जी की यह बात सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक बोले, भगवान, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी मेरे घर आंगन को पवित्र करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ और देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा की शरण में गए। उन्होंने देवी का स्मरण किया और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आप पावन और शांति स्वरूप आदि शक्ति हैं। आप ही परम ज्ञानमयी शिव प्रिय जगदम्बा हैं। आप इस संसार में हर जगह व्याप्त हैं। सूर्य की तेजस्वी किरण आप ही हैं। आप ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं। आप ही जगत का पालन करती हैं। आप ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हैं। आप धर्म स्वरूपा और वेदों की ज्ञाता हैं। आप ही प्यास और आप ही तृप्ति हैं। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों को निर्मल आनंद प्रदान करती है। आप ही पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में और पापियों के घर में दरिद्रता और निर्धनता बनकर निवास करती हैं। आपके दर्शन से शांति प्राप्त होती है। आप ही प्राणियों का पोषण करती हैं तथा पंचभूतों के सार तत्व से तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीति हैं और साम वेद की गति हैं। आप ही ऋग्वेद और अथर्ववेद की गति हैं। आप ही मनुष्यों के नाक, कान, आँख, मुंह और हृदय में विराजमान होकर उनके घर में सुखों का विस्तार करती हैं। हे देवी जगदम्बा, इस संपूर्ण जगत के कल्याण और पालन के लिए हमारी पूजा स्वीकार करके आप हम पर प्रसन्न हों।
इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा की अनेकों बार स्तुति करने के बाद सभी देवता उनके साक्षात दर्शन के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है अध्याय 3 व प्रारंभ होता है 4था अध्याय, जिसमें देवी जगदम्बा के दिव्य स्वरूप के दर्शन के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दुखों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे अपने दिव्य रत्न जड़ित रथ पर बैठी हुई थी। उनका मुख करोड़ों सूर्य के तेज के समान चमक रहा था। उनका गौर वर्ण दूध के समान उज्ज्वल था। उनका रूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वे सभी गुणों से युक्त थी। दुष्टों का संहार करने के कारण वे ही चंडी कहलाती हैं। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं का निवारण करती हैं। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता हैं। वे ही प्रलय काल में समस्त दुष्टों को उनके बंधु बांधवों सहित घोर निद्रा में सुला देती हैं। वही देवी उमा इस संसार का उद्धार करती हैं। उनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। इस तेज के कारण उनकी ओर देख पाना भी संभव नहीं है। तब उनके अमृत दर्शनों की इच्छा लेकर श्री हरि सहित सभी ने स्तुति की। तब उनके अमृतमय स्वरूप को देखा। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शनों से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा से आए हैं। कृपया करके हमारे आने के उद्देश्य को समझकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्रदेव की पत्नी बनी और ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं के दुखों को दूर किया। अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर स्वेच्छा से आपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हैं। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं। साथ ही आपके यहाँ चले आने से देवताओं की जो इच्छा थी वह भी अधूरी रह गई है। इसलिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वीलोक पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और सनत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर ऐसी ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं तथा महादेव जी भी पुनः सुखी हो जाएं, क्योंकि आपसे वियोग होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। कृपया करके हमारे सभी कष्टों और दुखों को दूर करें। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवता पुनः भगवती की आराधना करने लगे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब उनकी अनन्य स्तुति से देवी उमा को बहुत प्रसन्नता हुई। तब देवी शिवजी का स्मरण करते हुए बोली, हे हरे, हे ब्रह्मा जी तथा समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम सभी अपने अपने निवास स्थानों पर जाओ और सुखपूर्वक वहाँ पर निवास करो। मैं निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब से मैंने दक्ष के यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्यागा है, तब से मेरे पति त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी निरंतर कालाग्नि में जल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार मेरी ही चिंता रहती है। वे हर समय यह सोचते हैं कि उनके क्रोध के कारण ही मैं उनका अपमान देखकर वापस नहीं आई और मैंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में ही लीन रहते हैं। अपनी प्राण प्रिय का वियोग वे सहन नहीं कर सके हैं, इसलिए उनकी भी यही इच्छा है कि मैं पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाऊं, ताकि हमारा मिलन पुनः संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है, अतः मैं अवश्य ही हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूँगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात श्रीहरि व अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान को जहाँ देवी ने दर्शन दिए थे अनेकों बार नमस्कार कर अपने अपने धाम को चले गए। दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है चौथा अध्याय। हम कल फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आएंगे 5वें अध्याय की कथा।
तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।